कुंभ राशि, दुश्मन के घर मिठाई बटेगी, बड़ा भूकंप आएगा, अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू कर दो। एक रहस्य मैं आज आपको बताने जा रहा हूं जो मेरे दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ है, लेकिन इसे बताना भी बहुत जरूरी है क्योंकि इसी पर आपकी जिंदगी टिकी है। और एक बड़ा रहस्य आज उजागर करने जा रहा हूं, आपके सामने लेकर के आया हूं। यकीन मानिए इसे सुनकर आपको गहरा सदमा लग सकता है, खासकर अगले 7 दिनों में। इन 7 दिनों में शुक्र और शनि का मेल आपके लिए बड़ी मुश्किलें लेकर के आएगा। वहीं राहु और मंगल भी एक साथ हैं। यह आपके जीवन का सबसे अहम समय साबित होगा। हमें पता है कि पिछले कुछ समय से आपके साथ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं, कुछ ऐसा जो आपकी सोच से भी परे है। आप कुछ और सोचते हैं और जिंदगी कुछ और करती है। आपके जीवन में कुछ और ही हो रहा है। कभी कभी आप इस जिंदगी से थक जाते हैं, कभी कभी आपके घर परिवार में भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे आपको बहुत गुस्सा आता है। मैं जानता हूं कि आप धीरे धीरे बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगे हैं। आपके जीवन में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, चाहे वो धन दौलत से जुड़ी समस्याएं हों, घर परिवार से रिलेटेड समस्याएं हों या प्यार मोहब्बत की समस्याएं हों, लेकिन समस्याएं बहुत हैं। इन समस्याओं को झेलते झेलते आप एक मजबूर इंसान बन गए हैं और मजबूर इंसान बनने के साथ साथ आप मजबूत भी हुए हैं और अब आपके इनके साथ आपने जीना सीख लिया है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह सब कोई सामान्य बात नहीं है, ये सब एक नॉर्मल बात नहीं है, बल्कि 3 दुश्मनों के कारण हो रहा है। ये तीनों दुश्मन आपके आसपास ही हैं और इन्होंने आपकी जिंदगी को तबाह करके रखा है। आप सोचते होंगे कि आपकी किस्मत खराब है, आपका भाग्य खराब है, भगवान आपके सुनते नहीं हैं या आपके कर्म खराब हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ इन्हीं दुश्मनों के कारण हो रहा है और ये दुश्मन पराये नहीं है बल्कि आपके अपने ही हैं। इसीलिए मैं शुरू से ये कह रहा हूं कि मजबूरी में एक गुप्त बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ये मजबूरी में बात मैं बता रहा हूं, इसको आप सुन लेना और उस गुप्त बात में आपको अपने ही कड़वी सच्चाई सुनने को मिलेगी। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि आप इतना दुख दर्द क्यों झेल रहे हैं, इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं और इन 7 दिनों में आपके जीवन में क्या क्या बड़े बदलाव होंगे। मुझे पता है कि आप बहुत समय से दुख तकलीफें झेल रहे हैं, लेकिन अब और नहीं झेलने दूंगा मैं। इसीलिए चिंता ना करें, मैं आपको सावधानियां भी बताऊंगा और उपाय भी बताऊंगा उनसे निपटने के। मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, सावधान हो जाइए क्योंकि आने वाले 7 दिनों में जिंदगी की एक बहुत बड़ी परीक्षा आपके सामने आ रही है। अब आपके जो लिए भविष्यवाणी जो मैं कर रहा हूं, ये 3 बड़े ग्रहों के आधार पर है। ये ग्रह हैं शुक्र, मंगल और शनि। आप पर अपना व्यापक प्रभाव डालेंगे। आज का वीडियो आपके लिए एक बहुत बड़े खजाने के बराबर है। जो इसे देख लेगा वो मालामाल हो जाएगा और जो नजरअंदाज करेगा उसका जिंदगी में बुरा हाल हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर के जय मां दुर्गा, जय मां भवानी जरूर लिखें, जिससे माता जी का आशीर्वाद आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बना रहे और आपके जीवन में खुशखबरी आपको जरूर मिले। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि आपके पास धन नहीं है या संपत्ति नहीं है या मान सम्मान की कमी है। आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपके दिल को कोई समझने वाला नहीं है। चारों तरफ से आप पूरी तरह से खोखले रिश्तों से घिरे हुए हैं, लेकिन आपके दिल को कोई नहीं समझ पाता। आपके दिल में एक मासूम बच्चा छिपा हुआ है जो जरा जरा सी बातों पर खुश हो जाता है, जरा जरा सी बातों पर दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन आप ऊपर से जैसा दिखते हैं, आप अंदर से कुछ और हैं, ताकि आप अंदर की गहराई का आपकी कोई अंदाजा ना लगा सके। इसलिए आप भोले बन के रहते हैं। दोस्तों, होता तो कुछ ऐसा ही है, लोग आपके दिल को समझ नहीं पाते हैं और आपके द्वारा की गई अच्छी बातों को बुराई के कामों में गिनाते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको इन्हीं बातों का डर लगता है कि मैं तो अच्छा करूंगा लेकिन दुनिया बुरा कहेगी और हमारे खिलाफ अनाप शनाप बातें की जाएंगी। आप किसी के लिए अच्छा भी करना चाहें तो बुरा हो जाता है। लोग आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं जिसको सुन करके आपका कलेजा फट जाता है और जब ऐसी बातें किसी अपने के मुख से आप सुनते हैं तो फिर आपका दिल टूट जाता है। दोस्तों, मुख्य तौर पर आपकी समस्या आपके दिल से जुड़ी हुई है। आपको ऐसा लगता है कि अब तक इस संसार में कोई ऐसा नहीं हुआ है जो आपके दिल को समझ सके, आपकी भावनाओं को, आपकी आत्मा को समझ सके। यानी कि कब आप दुखी होते हैं,
कब आप खुश होते हैं तो आपको कोई हिम्मत बंधा सके, जब आप खुश होते हैं तो आपको कोई आनंद में आनंद भोगे, आपके सुख को बढ़ा सके, आप ये चाहते हैं। हाँ दोस्तों, आपके अंदर जो भोलापन है, जो बालपन है, वो अभी जीवित है। हालांकि आप ऊपर ऊपर से दिखावा नहीं करते, इन बातों को अपने दिल में दबा कर रखते हैं, लेकिन आपने मन में कभी वो तमन्ना अवश्य है कि कोई आपके दिल को समझे, आपके मन को समझे, वही आपसे सच्चा प्रेम करेगा। लेकिन अब तक आपकी ये तलाश पूरी नहीं हो पाई है। जी हाँ दोस्तों, यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। रुपए पैसे को भी आप इतना महत्व नहीं देते हैं। आप तो कम में भी काम चला लेते हैं। यदि रुपए पैसे ना हो तब भी आप काम चला सकते हैं, क्योंकि आप बहुत मंझे हुए इंसान हैं। आप चीजों को कभी महत्व नहीं देते। आप महत्व देते हैं तो रिश्तों को, जीवन को, भावनाओं को, नातों को। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात तो यह है कि वही रिश्ते और नाते आपके साथ पूरी ईमानदारी नहीं बरतते हैं। और जब आपको सचमुच में जरूरत होती है किसी अपने की, जिसके कंधे पर सिर रखकर आप दुख बता सकें, अपना दुख हल्का कर सकें, अपने आंसू पोंछ सकें, तब आपके पास कोई नहीं होता है। जीवन में कई बार ऐसा समय आया है जब दोस्तों आपका दिल अंदर से टूट गया है, लेकिन आपने बाहर से किसी को कुछ नहीं दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर आपके दिल में आंसुओं की धार थी। फिर भी आपने किसी को यह जाहिर ही नहीं होने दिया कि आप अंदर से रो रहे हैं, बस हंसने का दिखावा कर रहे हैं। अकेले में जब आप बैठते थे तो आपकी आंखों से आंसुओं की धार निकलती थी। उस समय आपको यह भी लगा है कि काश कोई तो होता जिसके साथ बैठकर अपने दुख को हम कम कर पाते, अपनी बातों को हम बता पाते, अपने दिल के बोझ को हल्का कर पाते। ऐसा अवश्य हुआ है कि कभी कभी कुछ लोगों ने आपको हमदर्द होने का एहसास दिलाया होगा, लेकिन जल्दी ही उन लोगों की पोल खुल गई है, यानी कि उनका असली चेहरा सामने आ गया है और वह नंबर 1 के मतलबी इंसान निकले हैं। ये सब हमें पता है। वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपसे प्रेम मोहब्बत जताया करते थे। बस यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। आप अपने दिल के हाथों मजबूर हैं। दोस्तों, यही आपकी सबसे बड़ी एक ऐसी समस्या है जो आप खुद चाह करके भी मिटा नहीं सकते। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपकी दूसरी भी एक और बड़ी समस्या है कि आप किसी से जल्दी ना नहीं कह पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपके दिल से जुड़ी हुई, आपके मन से, आपकी भावना से, आपके जो पसंद है उससे जुड़ी हुई चीज है। आप बहुत ही भावुक इंसान हैं और आप दूसरों की तकलीफ, चाहे वो झूठी हो, देख करके पिघल जाते हैं और फिर आप उनकी बातों में आ जाते हैं और ना नहीं कह पाते हैं। इसी चक्कर में कई बार आप बेवकूफ भी बन चुके हैं। हमें माफ करना, ऐसे शब्द हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं, लेकिन आप बने हैं। हालांकि आपको पता था आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, लेकिन आपने इसी चक्कर में ना नहीं कहा। आप बेवकूफ नहीं बने, आप बस दिल से अच्छे थे तो आपने ना नहीं कहा और वो चालाकी से आपसे पैसे ले गया और बाद में उसने नहीं दिया। बाद में जब आपने लेने की कोशिश की तो वो रिश्ता तोड़ने की बात करने लगे और लड़ाई झगड़े तक समस्या खड़ी हो गई। ये सब पता है। आप खड़े खड़े उस पैसे को भूल गए। ये भी बड़ी समस्या है। दोस्तों, इस समस्या से आपको छुटकारा अवश्य पाना होगा, नहीं तो आप जीवन में कभी तरक्की नहीं हासिल कर पाएंगे। ना कहना भी जीवन में जरूरी होता है, क्योंकि आप दिल के मामले में बहुत अच्छे हैं। आप अपने दिल को कठोर बना लीजिए। आप बना नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रकृति ने आपको इस प्रकार बनाया है। आप दिल से बहुत नाजुक और भावुक हैं। आप नाजुक हृदय वाले इंसान हैं जो दूसरों के लिए दुखी हो जाते हैं, सबके सुख में सबसे आगे बढ़कर नाचते हैं, मतलब सुखी हो जाते हैं। अपने पराये का भेद नहीं समझते हैं, सबके हक के लिए खड़े होते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको फिर भी यही कहेंगे कि आपको दूसरों को ना कहना सीखना ही पड़ेगा, अन्यथा होगा यही कि इस साजिश में पूरी जिंदगी आपकी निकल जाएगी और आपका शोषण होता रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा। चाहे वो आपका रुपया पैसा हो, चाहे आपका संसाधन हो, चाहे आपका खुद का परिश्रम हो, लोग आपको यूज करके और थ्रो करते रहेंगे, मतलब आपको इस्तेमाल करेंगे फिर फेंक देंगे। तो अब हम बताते हैं आपके दिल से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उन्हें दूर कैसे आप कर सकते हैं, और आप जो किसी को ना नहीं कह पाते हैं उस आदत को भी आप कैसे छोड़ सकते हैं, यानी कि अपने हृदय को आप कैसे मजबूत बनाएंगे। दोस्तों, आपके दिल से जो जुड़ा हुआ एक उपाय है और जो आपके दिल को कंट्रोल करने वाला ग्रह है,
उसका नाम है बुध। और आप जो किसी से ना नहीं कह पाते हैं, इसके लिए जो जिम्मेदार ग्रह है वो है शुक्र, क्योंकि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो आपका आकर्षण बढ़ाता है और लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, फिर भी चालबाजियां चलते हैं। और बुध एक ऐसा ग्रह है जिसके अंदर बालपन है, भोलापन है, वो दुनिया की सातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाता है। और आपका जो शुक्र है वो एक राक्षस ग्रह है, वो बहुत ही सातिर है और चालाक है, बहुत ही खूबसूरत भी है, आकर्षक है, और ये दोनों ही ग्रह आपको पीड़ित कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब क्योंकि आप भोलेपन की वजह से सातिर चालबाजियों को नहीं समझ रहे हैं और उसमें फंस जाते हैं, तो ऐसे में आपको शुक्र और बुध दोनों को मजबूत अवश्य बनाना चाहिए। बुध और शुक्र की कई प्रकृति होती है, जिनमें बुध जो है वो व्यापार का सूचक होता है, आमदनी के स्रोत का सूचक होता है, आप पैसा रुपया अपने घर में कैसे लाते हैं। और जो शुक्र होता है वो आपको भोग विलास की चीजें दिलवाता है। वैसे तो हम रुपए पैसे से जुड़े आपको कई और बेहद शक्तिशाली उपाय बता चुके हैं, लेकिन अभी हम आपके ग्रहों के बारे में बात कर रहे हैं। बुध एक ऐसा ग्रह है जो आपको दिल का सुख देता है, यानी कि आपके मन में प्रेम बढ़ाता है, आपसे सच्चा प्रेम करने वाले लोगों के साथ आपकी नजदीकियां बढ़ाता है, और आपके अंदर जो भोलापन है वो भोलापन आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाए, इसका वो पूरा पूरा ख्याल रखता है। तो ये आपका ग्रह आपके लिए हमेशा खड़ा रहता है और आपको इसकी भनक नहीं लगती है, ये आपको हमेशा सपोर्ट करता है। आपके अपने भी आपसे दूर जब भागने लगते हैं, आपका अच्छा करना भी बुरा होने लगता है, तो समझ लीजिए कि आपका बुध जो है वो आपके जीवन में सही नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, आप ध्यान से समझिए। आपको हरे रंग की चीजों का दान करना है। जी हाँ, आप हरे रंग के कपड़े किसी को दान कर सकते हैं, हरे रंग का रुमाल दान कर सकते हैं, या फिर आप कोई हरे रंग की जो कोई भी चीज है वो गाय को खिला सकते हैं, या किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। यदि आप गाय को कोई हरे रंग की चीज खिलाना चाहते हैं तो हरे रंग का मूंग होता है, मूंग की दाल आप खिला सकते हैं। आप हरे रंग की जो और चीज होती है, घास होती है, वो आप खिला दीजिए अपने हाथ से, ये बहुत शुभ होता है। एक बार आप जब मंदिर में दान करने जाएं तो आपको एक हरे रंग का कपड़ा या थैला जो है उसमें 5 मुट्ठी दाल, फिर 5 मुट्ठी आपको दाल रखनी है और उसे आप किसी मंदिर में दान कर दीजिए। दोस्तों, आपको ऐसा 5 बुधवार तक करना है। आप चमत्कार देखेंगे, आपके दिल को जो सुकून मिलेगा, आपका धंधा, काम, व्यापार जितना कमजोर था उतना ही अच्छा हो जाएगा और चलने लगेगा। वैसा अब आपका जो पहले नहीं काम चल रहा था वो बढ़ जाएगा। ये बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। अब इस उपाय की शक्ति को आप और अधिक बढ़ा सकते हैं यदि आप ये दान बुधवार के दिन अगर भगवान श्री गणेश जी के मंदिर में करके आते हैं तो। जी हाँ दोस्तों, आपके नजदीकी जो भगवान का कोई मंदिर है उसमें जाकर के कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई गणेश भगवान जी का मंदिर है वहां पे जाकर के करेंगे तो ये और ज्यादा उपाय शक्तिशाली हो जाता है। दोस्तों, अब एक और उपाय मैं आपको बता रहा हूं। बुधवार के दिन आप हरे रंग की कोई भी वस्तु अवश्य खाएं। जी हाँ दोस्तों, आपको खाना भी है, जैसे हरी मटर हो गई, हरी सब्जियां हो गई, कोई भी हरी चीज जो हो पकाने के बाद हरी रह जाती हो, पहले भी हरी हो, वो चीज आपको जरूर खानी है और आप चमत्कार देखेंगे। दोस्तों, केवल 3 से 4 बुधवार ही आपको ऐसा करने पर महसूस हो जाएगा कि आपके काम बनने लगे हैं, बुध आपका सही हो गया है। अब बात करते हैं आपके दूसरे ग्रह की जिससे आप पीड़ित हैं। इस ग्रह की वजह से आपको स्त्री सुख अच्छी तरह से नहीं मिल पाता है, आपको प्रेम में सफलता नहीं मिलती है, यानी कि आपका दिल किसी से नहीं लग पाता है, अगर लग भी जाता है तो टूट जाता है। दाम्पत्य जीवन में भी तनाव बना रहता है, खटास होती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन उतना शुद्ध और अच्छा नहीं है जितना कि आप उम्मीद करते थे। जी हाँ दोस्तों, ये शुक्र की खराबी की वजह से है। तो अब आपको शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या करना है, ये चीज समझनी है। दोस्तों, सबसे पहला काम कि आप एक अच्छी घड़ी पहनिए। दोस्तों, शुक्र को मजबूत करने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है, लेकिन लोगों को इस बारे में भनक नहीं होती है, अच्छी घड़ी वो नहीं पहनते हैं। तो आप अच्छी घड़ी पहनिए, इससे शुक्र मजबूत होता है। घड़ी जो है वो समय का सूचक है, समय जो एक समय का यंत्र होता है वो है घड़ी।
और शुक्र जो है उसे भोर का तारा कहते हैं। यानी कि शुक्र का दिखना भी एक निश्चित समय पर होता है, निश्चित होता है। और जीवन में विलास की वस्तुएं भी समय समय पर प्राप्त होती रहती हैं। इसीलिए शुक्र को घड़ी से जोड़ करके देखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो यदि आप एक अच्छी घड़ी पहनेंगे, बस इतने से ही आपका शुक्र मजबूत होने लगेगा। कुछ और छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। जैसे कि आप जब घर से बाहर निकलें तो थोड़ा सा परफ्यूम या सुगंधित इत्र अपने ऊपर लगा के जरूर जाएं। थोड़ा सा हल्का सा परफ्यूम जरूर लगा लें। अपनी जेब में एक सफेद रंग का रुमाल अवश्य रखें। उस रुमाल को मैला ना होने दें। वो केवल शुक्र को मजबूत करने के लिए आप रख रहे हैं। उसे आप उपयोग ना करें, मतलब उससे कोई चीज पोछे ना पसीना ना और कोई चीज उससे पोछना नहीं है, ना चेहरा ना कुछ ना हाथ, आपको बस रखना है। आप देखेंगे चमत्कार होने लगेंगे। आपको तमाम तरीके के सुख संसाधन बढ़ते हुए दिखेंगे। कम मेहनत में भी आपको सफलता ज्यादा मिलेगी और आप जिस काम में हाथ डालेंगे वो काम आपका पूरा भी होगा। आपको मनचाही सफलता प्राप्त होगी। आप अगर किसी से प्रेम करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो आपको स्त्री सुख भी मिलेगा। आपका दाम्पत्य जीवन और प्रेम जीवन बहुत ही आनंद से गुजरेगा। दोस्तों, शुक्र से जुड़ा हुआ एक और बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में भी इसको बताया है, लेकिन फिर से बता रहा हूं क्योंकि लोग भूल जाते हैं। हमारे शरीर में हमारे हर एक ग्रह के लिए एक स्थान निश्चित है। वैसे ही शुक्र के लिए भी हमारी हथेलियों में जो अंगूठा होता है उसके निचले भाग को शुक्र सूचक माना जाता है। यहाँ पे जो अंगूठा है इसके निचले भाग को शुक्र का सूचक माना जाता है। और अंगूठे के जड़ में बिल्कुल नीचे का भाग वो शुक्र पर्वत है। अंगूठे जहां खत्म होता है उसकी जड़ जहां होती है उसके निचले भाग में ये शुक्र पर्वत होता है। अब उसे सक्रिय करना है आपको, जिससे आपका शुक्र मजबूत होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि दिन में जब भी आपको समय मिले तो आप उस भाग को थोड़ा सा धीरे धीरे दबाइए। ऐसे दबाते रहिए, ऐसे दबाइए। या फिर उस भाग की मसाज भी आप कर सकते हैं ऐसे, यानी कि अपने हथेलियों को इस प्रकार से आप घुमा करके आप उसका मसाज कर सकते हैं। तो भी इससे आपका शुक्र मजबूत होता है। और जब शुक्र मजबूत होता है तो शुक्र से जितनी जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो अपने आप से खत्म होती हैं। मसाज आपको हल्की हल्की करनी है, गर्माहट उसमें ज्यादा उत्पन्न ना हो पाए ये देखना है। मतलब हल्के से मलना है, तेज तेज मलेंगे तो गर्म हो जाएगा। वो होता है घर्षण की वजह से गर्म हो जाता है, तो गर्म ना हो, बस आपको धीरे धीरे मसाज करना है या दबाना है। ये आपका शुक्र मजबूत कर देगा और आपके शुभ प्रभाव बहुत जल्दी दिखने लगेंगे। ये बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। बहुत कम लोग इसको जानते हैं। लोग रुपए पैसे लेकर के इन उपायों को बताते हैं, हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं। ये आप जरूर करके देखें, आपको जरूर आराम मिलेगा, आपको जरूर लाभ मिलेगा। दोस्तों, जो घड़ी वाला उपाय है वो भी बहुत आजमाया हुआ उपाय है। वो भी जो जातक करते हैं आपके राशि के, उनको फायदा बहुत पहुंचाता है। पहले वो बहुत अच्छा घड़ी आप जो पहनते थे बाद में कम कर देंगे तो भी इससे बहुत बुरा होता है। तो आपका व्यापार चलता चलता बंद होने लगेगा। इसलिए घड़ी आप जरूर अच्छे किस्म की पहने और शुद्ध सही घड़ी पहने। उसको समय समय पर आप शुद्ध करते रहें। सस्ती घड़ियां पहनना, आप अगर महंगी घड़ी छोड़ करके शुरू कर देंगे तो भी आपका शुक्र कमजोर होता है। ये सब भी चीजें हैं जीवन में, तो इनका भी ध्यान रखना पड़ता है। और जब आप ऐसा करते हैं, शुक्र जब कमजोर होता है तो भोग विलास तो कम होता ही है, आराम मिलता नहीं है। और उसके साथ साथ जो अपने घर में लोग हैं उनसे भी लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। जैसे पत्नी से क्लेश रहेगा, आपका काम धंधे या व्यापार में मन नहीं लगेगा, आपके काम धंधे व्यापार सब कुछ कमजोर पड़ने लगेंगे। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में आप कमजोर होते जाएंगे। आप कोई काम करते हैं तो धीरे धीरे काम में जो पहले आप अच्छा करते थे अब उसमें गड़बड़ करने लगेंगे। तो ये समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न होती जाएंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि शुक्र जो है वो भी मजबूत हो, और अगर नहीं है तो जो उपाय बताया है वो आपको जरूर करना है। और आप क्या कर सकते हैं शुक्र को और मजबूत करने के लिए, आप एक घड़ी का दान भी किसी को कर सकते हैं आप चाहें तो ये भी आपके शुक्र को मजबूत करता है। और दोस्तों, आपको जीवन में किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए आप लक्ष्मी माता को जरूर प्रसन्न किया करें। एक शुद्ध हल्दी की गांठ लें। शुद्ध हल्दी की गांठ को आप पहले जल से धोएं, सुखा लें, फिर गंगा जल छिड़कें उसके ऊपर, फिर कुमकुम लगा करके लक्ष्मी माता के चरणों में आप शुक्रवार के दिन रख दें।